हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था, जो कि इंडियन पॉलिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, और सभी प्रश्न हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले थ्योरी क्लास चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ग्रामीण स्वशासन स्थानीय पद्धति, यानी कि रूरल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम। कहने का मतलब है जो भी उस गांव के लोग हैं, यानी कि स्थानीय लोग, उन लोगों के हाथों में पावर देना या शक्ति देना, ताकि वो अपने समस्या का समाधान अच्छे से कर सके। क्योंकि उस गांव में जो भी समस्या हो, चाहे उस गांव में पानी की समस्या हो या कृषि की समस्या हो या स्वच्छता का समस्या हो, तो इनके बारे में गांव के स्थानीय लोगों को ही पता होता है। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मुख्य एम क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि गांव स्तर को सक्षम और मजबूत बनाना। ठीक है, यदि गांव मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा, यही उसका मेन उद्देश्य था। तो देखिए, गांव के स्तर कब मजबूत होगा? जब गांव के शिक्षा में सुधार हो, स्वच्छता में सुधार हो, जल संरक्षण का काम हो, तालाबों का निर्माण हो और कृषि स्तर में सुधार हो। यदि इन सभी चीज़ों में ध्यान दिया जाएगा तो एक गांव मजबूत भी होगा और विकास भी होगा। ठीक है, और गांव मजबूत होगा तो ऑब्वियसली देश भी मजबूत होगा, और इसी उद्देश्य से ही पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। अब देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था को कैसे लाया गया था और इसे लाने के लिए कितनी समिति बनाई गई, इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे भारत देश के प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में भी पंचायती राज के बारे में जानने को मिलता है। 1880 से 1884 के मध्य का लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, हमारे देश भारत जब स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भारतीय संविधान में भाग 4 के नीति निर्देश तत्वों के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही है, पर पंचायती राज संस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था उस समय। बाद में संशोधन हुआ और पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया संविधान में। तो शामिल करने में किस तरह प्रक्रिया रही, वो अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था हेतु अनेक समितियां का निर्माण समय समय पर हुआ। तो सबसे पहले देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 आई, और इसमें देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इसके तहत इन्होंने सुझाव दिया कि गांव स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत होना चाहिए, और प्रखंड स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति बनाना चाहिए, और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद होना चाहिए। और अप्रैल 1958 को इनकी सिफारिशों को स्वीकार किया गया। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। देखिए, इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकता है। किस राज्य से शुरुआत हुई थी? राजस्थान से। और राजस्थान के किस जिले से? नागौर जिले से। और किस डेट को शुरुआत हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा राज्य में शुरुआत की गई? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पहले राजस्थान में, फिर कुछ दिन बाद आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई। जब पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत की गई, तब देखा गया कि ज़्यादा सफलता नहीं हुआ। फिर अशोक मेहता समिति 1977 आई। इसके तहत द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया। इन्होंने मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का सुझाव दिया और जिला स्तर पर जिला परिषद का। नोट में देखिए, ग्राम पंचायत की जगह इन्होंने मंडल पंचायत का सुझाव दिया था। ठीक है, फिर पीवी के राय समिति 1985 आई। इसके तहत 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इन्होंने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का सुझाव दिया, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का सुझाव दिया। ठीक है, उसके बाद आई सिंघवी समिति 1986। इसमें 1987 के डॉक्टर ML सिंघवी की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की। उसके बाद आई PK थुंगन समिति 1988।
इसमें 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। तो इनके सिफारिशों के फलस्वरूप क्या हुआ देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया और संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद 243 क से अण और 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। तो देखिए 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 विषय कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत क्या क्या कानून बने थे। देखिए पहला पॉइंट में देखिए, इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों का चुनाव होगा। तीसरा पॉइंट है, इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। चौथा पॉइंट है देखिए, अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन होंगे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण होगा। और छठवां पॉइंट है, प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया। ठीक है, और 2011 से भारत की केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। उसके बाद देखिए 1950 और 60 के दशक के दौरान अन्य राज्य सरकारों ने इस प्रणाली को अपनाया, क्योंकि विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए कानून पारित किए गए थे। ठीक है, और भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने थ्योरी सेक्शन अच्छे से कंप्लीट किया। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद देखिए सेकेंड इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो भी हमने पढ़ा इनसे रिलेटेड प्रश्न किस तरह परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आप इतनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम स्तर पर। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। फ्रेंड्स आप वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए पीवीके राय समिति जो है 4 स्तरीय का सुझाव दिया था और अशोक मेहता समिति जो है 2 स्तरीय का सुझाव दिया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ठीक है,
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है? तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वें संशोधन। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 क्या सुझाव दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। उसमें क्या क्या होंगे? ग्राम स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर के विकास के लिए क्या? पंचायत समिति, और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद। तो देखिए पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद ये तीनों जो है त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल है, परंतु ग्राम समिति जो है शामिल नहीं है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम समिति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों से लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। ठीक है। जिसमें मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद की सलाह दी है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागौर जिले में। ठीक है। जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानीय सरकार। ठीक है। उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न है, पंचायती राज समिति का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के जो भी हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया वो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है आप लोग भी अच्छे से सॉल्व किए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।